लोग जिस कौम से आते हैं जब तक शांत है शांत है, सैलाब आएगा तो उसमें सब डूबेंगे। ये सरकार वैसे तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो हम पिछड़े दलित हैं तो कहाँ हमारा विकास और कहाँ साथ है। रहते हैं खाली वे यही बोलते हैं सर। माननीय योगी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी स्कीम चलाते हैं, हम क्या बेटियां नहीं हैं? अपन मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं आप। तो वही हो रहा है, मूर्तियों पे तो माला चढ़ाया जा रहा है और अधिकार पे ताला लगाया जा रहा है। लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर और 69,000 शिक्षक जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनको साफ तौर से दिखाना चाहते हैं। आज उनका 500 से ऊपर ज्यादा दिन हो गया, 568 दिन हो चुके हैं और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग यहीं पे रात में रुकते भी हैं और रात में खाना भी बनाते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे पड़े रहते हैं। इस तरीके कड़ाके के ठंड में इस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, क्या आपकी बातें सरकार तक नहीं पहुँची? मतलब क्या जो अच्छाई लोग हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि योगी से हाथ जोड़ के मार्मिक अपील कर रहे हैं कि हम लोगों का लगभग 567 दिन का धरना हो गया है, तो योगी जी से मार्मिक अपील है कि हम लोग के साथ न्याय कीजिए और जल्द जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करना होता है। योगी से हम लोग ये मार्मिक अपील है, सारे बच्चों की है। आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पहले अंदर कर रहे थे, काफी दिनों तक अंदर किया, फिर आप लोग बाहर आ गए, आप लोग विधानसभा घेराव करने गए। अब यहाँ काफी महिलाएं भी थी, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट थी, उनके ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, मारा भी, पीटा भी, हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद फिर आप लोग धरने में बैठ गए। आखिर कब तक चलता रहेगा? जब तक योगी जी हम लोगों को न्याय नहीं देंगे, हम लोग इसी तरह धरना देते रहेंगे यार। और हमको पूरा विश्वास है कि योगी जी हम लोग साथ न्याय अवश्य करेंगे और जल्दी न्याय करेंगे। इसलिए तो मैं अभी कल अंतरा दीदी ने मतलब अमित शाह जी से बात की है कि भैया आप इन बच्चों के साथ अवश्य जल्दी जल्दी न्याय कीजिए। तो उम्मीद तो हम लोग दिख रही है कि हम लोग न्याय बहुत जल्दी होगा। ये देखिए 69,000 शिक्षक हैं जो कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं पे लोग रहते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं और यहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, कब से? ये 567 दिन हो गए हैं, दिन और रात। ये 567 दिन है, 10 रातें भी हैं। ये 10वां दिन भूख हड़ताल है और हम तब तक बैठेंगे जब तक हम नियुक्ति पत्र हमें हमारे हाथ में ना आ जाए, तब तक विद्यालय में न पहुंचे। तब तक हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम नहीं जाएंगे। तो हमारा भूख हड़ताल का जो आंदोलन का लास्ट चरण होता है, भूख हड़ताल, वही चल रही है और हमारी भूख हड़ताल लगातार चलती रहेगी जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा। आखिर आपकी बातें सरकार क्यों नहीं सुन रही? नहीं, सरकार तक सही तरीके से पहुंचाने वाले नहीं है उनको, इसलिए सरकार इस चीज को उनको गुमराह किया जाता है, उनको सही तरीके से बात बताई नहीं जाती है। अभी हम लोगों से अगर मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाए, हमारा डेलीगेशन उनसे मुलाकात कर ले, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उनसे उम्मीद है। उनसे उम्मीद ना होती तो हमारी 6800 लिस्ट उन्होंने ही जारी की थी, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही आई थी और कहीं न कहीं उनको गुमराह किया जा रहा है। हमारी मुलाकात हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मुलाकात कर लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय देंगे, हमें नियुक्ति पत्र देंगे, हम लोग आराम से खुश खुशी उनका जयकारा लगाते हुए घर से। भाई साहब, 568 दिन हो चुका है। पहले आप लोग अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर विधानसभा घेराव करने गए, 2-3 बार गए हमारी समस्या, फिर वहाँ से पुलिस आपको लाठीचार्ज करती है, लाठीचार्ज करके फिर यहीं पे इको गार्डन में पटक देती है। तो ऐसा कब तक चलता है? देखिए, थोड़ी बहुत अब उम्मीदें हम लोगों को जग रही हैं कि योगी जी हम लोगों को न्याय जल्दी देंगे, कि कुछ हमारे समाज के लोग, हमारे नेता मंत्री अब जग चुके हैं, वो हम लोगों की बात को आगे पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद है कि उनके पास सही तरीके से बात पहुंचेगी तो हम लोग को न्याय मिल जाएगा। बाकी ये क्रम हम लोगों का 567 दिन से लगातार चल रहा है। हर किसी नेता मंत्री यहाँ रोज जाते हैं, वहाँ से हम लोग को बसों में मारा जाता है, घसीटा जाता है, लाके यहाँ छोड़ दिया जाता है। हम लोग बाहर इसलिए हैं क्योंककि हमें अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत थक हार के यहाँ बैठे हैं और हम लोग यही बैठेंगे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा। ये 567 दिन से अभी कोई ओबीसी एससी का या सत्ता का हो या विपक्ष का हो, कोई भी ऐसा नेता मंत्री बचा नहीं है जिसके हम यहाँ गए ना हो, कोई अधिकारी ऐसा बचा नहीं है जिसके यहाँ न गए हो और जिसके संज्ञान में ये बातें हो ना।
अब पता नहीं कहाँ से ये इशू आ रहा है कि जो हम लोगों को, अब मुझे तो जहाँ तक लगता है कि हम पिछड़े दलित हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ इसमें इशू है नहीं, अभी तक हो जाना चाहिए था हम लोगों के साथ। बाकी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बच्चे हम लोग भी हैं, हम लोगों ने भी उनको वोट किया है, हर तरीके से उनका सपोर्ट किया है। तो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको हमारे साथ न्याय कर देना चाहिए, उम्मीद भी है कि करेंगे। जो भी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और आखिर आप लोग तो टीचर हैं, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। सबका साथ सबका विकास जो है आप देख रहे हैं, आप जैसे पत्रकार लोग आते हैं, आपको तो जमीनी हकीकत पता ही है कि सबका साथ सबका विकास क्या है क्या नहीं। हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे, अगर सबका साथ सबका विकास है तो हम लोग कौन है? अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है तो ये बेटियां कौन है जो रात को यहीं सोती हैं, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, भी किसी के घर की बहन बेटी बाहर सोएगी तो उससे पूछिए उसके दिल पे क्या बीतती है। लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है तो फिर ये क्या है, ये बेटियां क्या है? अच्छा भाई साहब, 2 साल हो गया है, 2 साल से ऊपर हो रहा है, 568 दिन हो रहे हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2024 चल रहा है, चुनाव भी आने वाला है, तो क्या चुनाव में क्या होगा? अगर नियुक्ति पद नहीं मिलता है तो आप लोग चुनाव में क्या सोचें, चुनाव के बारे में क्या करें? देखिए, नाराजगी जाहिर सी बात है। अगर हम जिस चीज के लिए आए, अगर हमारा वो उद्देश्य अगर नहीं पूरा और हम नियुक्ति के लिए आए, हमारा सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, तो जाहिर सी बात है हमारी संख्या भी भारी है, वो भी समाज से आते हैं, तो उसका तो असर पड़ेगा ही। जाहिर सी बात है वो नाराजगी समझ में आएगी तो चुनाव में भी। नहीं तो आप ओबीसी एससी समाज से हैं, इसलिए क्या सरकार आपको इग्नोर कर रही है? अब कहीं ना कहीं तो यही समझ में आता है ना। और भी लोग हैं, काफी महिलाएं हैं, हम साफ तौर पे दिखाएंगे, महिलाओं से भी बात कराएंगे। 568 दिन हो चुका है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से? नीता मौर्य, अमेठी से। सर 567 दिन हो गए आंदोलन करते हुए और यहाँ मतलब 1 महीने हो गए लगभग लगातार हम लोग को यहीं रहते हैं, ठंड में यहीं सोते हैं सर। मेरा एक छोटा सा बच्चा है सर, लेकिन मतलब अब उसको छोड़कर हम लोग यहाँ आए हैं। अब इनको इतनी दया नहीं आ रही, मतलब लिस्ट निकाल दिए, 2 साल हो गया लिस्ट निकली हुई हम लोग, और हमको जो है ऐसे भटका रहे हैं। हस्बैंड भी होंगे, बच्चे भी होंगे, पूछते ना बच्चे जो छोटे छोटे होंगे पूछते नहीं होंगे मम्मी कहाँ जा रहे हैं? पूछते तो है सर, लेकिन अब क्या बताएं सर उनको, बच्चों को हम कैसे समझाते हैं, मतलब इसी तरह उनको बहकाते हैं, बेटा तुम्हारे लिए लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे, यही क्या कर सर उनको बहकाते हैं। क्या आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंची? सर सबके नॉलेज में है, इतने दिन की बात हो गई है, इतने दिन से धरना चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता है इसके बारे में, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग। तो आखिर सरकार आप लोगों को क्यों नहीं, मतलब आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? आपको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं? सर हमें लगता है कि हमारे जो ओबीसी समाज के नेता हैं ये मतलब पता नहीं अपने पद पे रहते हैं, हमारा वोट लेते हैं, लेकिन हमारे मुद्दे को ठीक ढंग से उठाते नहीं, यही कारण है सर। देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं का काफी आक्रोश है और साफ तौर से कहना है कि अगर हमको नियुक्ति नहीं दी जाती है तो हम लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं और प्रदर्शन करते रहेंगे। और भी मैम है, हमारे साथ उनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है और कहाँ से? हम प्रियंका कटियार हैं, कानपुर नगर से आए हैं। हमारे आंदोलन का 568वां दिन हो गया आज। हमारे भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कभी आज 1 लोग बीमार हुए, कल 2 लोग हुए, कल रात में ही 2 लोग हुए, उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज सब करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे भाई हार नहीं रहे हैं, उन्होंने फिर से अपनी संख्या बढ़ा दी, बराबर कर दी। हम घर से आते हैं, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन इन लोगों को क्या 2 साल हो गया पूरा। नहीं बच्चे तो मैम पूछते होंगे मम्मी कहाँ जा रही हो, तो आप क्या बताती, क्या जवाब होता है? कुछ नहीं जवाब होता, क्या बोले सर, अब उन्हें बहला के आना पड़ता है यहाँ पे। अब उन्हें यहाँ ठंड में थोड़ी लेके आ सकते हैं भाई, अपन मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ। अब क्या करें, अब अगर कुछ लेके नहीं जाते तो उन्हें भी तो कल हमें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा क्या लगता है कि
आपकी बातें सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं। सरकार देखती नहीं। आप लोग 568 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार आप लोगों को देख नहीं रही? आखिर क्यों आप लोगों से दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? शायद इसका कारण ये है कि हम लोग पिछले दलित से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार तक पहुंच नहीं रही है कि SSO की जो लिस्ट आई वो सरकार की संज्ञान में से ही निकाली गई है। अब ये तो नहीं कर सकते कि उन लोग को ये सब दिख नहीं रहा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बरसात निकल गई, गर्मी भी निकल गई, सर्दी आ गई, इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं खाना भी बनाते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं पर सोते भी हैं सब लोग। अब सब लोग तो अपने घरों में, अब उनसे भी पूछे आप जो नेता लोग हैं, वो भी उनको भी ठंड लग रही है, वो भी अपने घरों में आराम से बैठे हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ मर रहे हैं। भाई भीख आपसे किसी दूसरे का थोड़ा ही मांग रहे, अपना हक मांग रहे, हमें अपना हक दे तो हम भी अपने घर चले जाएंगे। ये देखिए 69,000 शिक्षक हैं जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और 568 दिन हो चुके हैं, मगर उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है और कहाँ से आए? जी, मेरा नाम अनु पटेल, मैं मिर्जापुर से हूँ। उस मिर्जापुर से जहाँ से अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं। हम लोग का ये धरना 2 साल हो गया। पिछले 5 जनवरी को लिस्ट आई थी, ये 5 जनवरी को 2 साल हो जाएगा। तो कैंडिडेट लिस्ट तो हम लोगों की आ गई, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं नियुक्ति के लिए कि शायद हम लोग की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए और हम लोग को न्याय मिल सके, क्योंकि उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के संज्ञान लेने पे हमारी ये लिस्ट आई थी। हम लोग साल भर धरना किए थे, फिर एक डेलीगेशन मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने जांच करवाया 5 सदस्यीय कमेटी बना के। तो उसमें ये 6800 का घोटाला, आरक्षण घोटाला, ये सरकार वैसे तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो हम पिछड़े दलित हैं, तो कहाँ हमारा विकास और कहाँ साथ है? हमारा साथ तो केवल उनके वोट के लिए है। अगर साथ सच में होता, विकास सच में चाहते, तो हम पिछड़े दलित आज 2 साल से यहाँ सड़कों पे, हमारे भाई भूख हड़ताल पे नहीं बैठते, हम लोग धरना नहीं करते। माननीय योगी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी स्कीम चलाते हैं। हम क्या बेटियां नहीं हैं? हम भी तो बेटियां हैं किसी की। हम लोग यहाँ खुले आसमान में, बारिश में, ठंड में सोते हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं। हम लोग दिन भर ऐसे चाय वगैरह इधर उधर कुछ खा पी लिए तो ठीक है, खाना हम लोग केवल रात में ही बनाते खाते हैं, यही इको गार्डन में ही। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो मामला है माननीय योगी जी के संज्ञान में नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम पिछड़े दलित हैं, शायद उसी का नतीजा है कि हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा, हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा, वंचित समाज से आते हैं। मैम आपका कहना है कि हम पिछड़े दलित हैं, इसीलिए सरकार हमारी सुन नहीं रही है और सरकार हमको ध्यान नहीं दे रही। ये देखिए अनुप्रिया पटेल जी हैं, ये भी दलित में आती हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये भी दलित में आते हैं। आपके मंत्री जब सब लोग दलित में आते हैं, तो आखिर आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती? आपको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मतलब सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? अब ये सब देख के सर तो यही लगता है कि हम लोग को केवल वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये पिछड़े दलित समाज के ही नेता मंत्री विधायक है, और ये लोग ऐसे नहीं है जिनके द्वार पे हम लोग ना गए हों, इनका दरवाजा ना खटखटाया हो, वहाँ से हम लोग को भगाया ना गया हो। ऐसे लखनऊ में कोई भी मंत्री सांसद विधायक नहीं बचे होंगे जिनके यहाँ हम लोग ना गए हों, क्योंकि अभी न्याय नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, तो हम लोग केवल वोट देने के लिए बने हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है मूर्ति पे माला या अधिकार पे ताला। तो वही हो रहा है, मूर्तियों पे तो माला चढ़ाया जा रहा है और अधिकार पे ताला लगाया जा रहा है। हम लोगों का आरक्षण 568 दिन हो चुके हैं, अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही है सर, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जा रहा, हम लोग यही दृढ़ होके बैठे हैं और बैठे रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आज नहीं कल न्याय तो देना ही पड़ेगा माननीय जी को, क्योंकि हम लोग, ये अधिकार की बात है, हम लोग मान सम्मान की बात है, और हम लोग अपना अधिकार तो लेंगे ही और देना भी पड़ेगा, क्योंकि ये पिछड़े दलित हम लोग जिस कौम से आते हैं, जब तक शांत है, सैलाब आएगा तो उसमें सब डूबेंगे। ये 69,000 शिक्षक हैं जो कि लगातार इको गार्डन धरना प्रदर्शन पर धरना दे रहे हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।